अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज़ तलबा, आज अपनी दरसी किताब हॉर्नबिल के पोयम के हिस्से को हम डिस्कस करेंगे। इस किताब का पहला पोयम का टाइटल है फोटोग्राफ। इस पोयम के पोएट हैं शर्ली टॉन्सल। शर्ली टॉन्सन या इंग्लैंड के रहने वाली हैं। इन्होंने इस पोयम में अपनी माँ की तस्वीर के बारे में तज़किरा किया है और तस्वीर को देखते हुए जो माजी के यादें हैं वो यादें भी ताज़ा हो जाती हैं कि जैसे अगर किसी की बचपने की तस्वीर है तो बचपने की तस्वीर देख करके बचपना का याद ताज़ा हो जाता है। इसी तौर पे इस पोएटेस की माँ की तस्वीर है 12 साल की उम्र की। उस 12 साल की उम्र की तस्वीर को देखते हुए उस वक्त के जो भी हालात थे वो हालात को याद करती हैं। और इनकी जो माँ है, ये माँ 12 साल की उम्र में, यानी इनकी पैदाइश से पहले इनकी मौत भी हो जाती है। और माँ जो तस्वीर ली हैं उस वक्त ये उनकी उम्र 12 साल की थी। उस चीज़ को ये डिस्क्राइब करते हैं और ये तस्वीर समंदरी साहिल पर छुट्टी के मौके पे इनकी माँ अपनी कज़िन के साथ एंजॉयमेंट या तफरीह के लिए गई हैं। वहीं पे वो तस्वीर खिंचवाई हैं। उस समंदर के साहिल पे जाने के बाद वहाँ के जो हालात थे, उस हालात को सामने रखते हुए पोएटिस उनको अपने अशार में डिस्क्राइब या बयान करते हैं। लिखते हैं द कार्डबोर्ड मीन तस्वीर। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the girl, some 12 years or so. All they stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet. The cupboard का मतलब तस्वीर। ये तस्वीर shows me मुझे बताती है कि how it was when the two girl cousins went paddling। कपबोर्ड मतलब तस्वीर, पैडलिंग के मतलब पानी, साहिल पे तैरना या छपकी मार करके चलने को पैडलिंग बोलते हैं। तो कहते हैं ये तस्वीर हमें बतलाती है कि कैसे दोनों कजिन्स, इनकी माँ और इनकी दो बहनें साथ गई थी, ने तीनों हो गई। तो कहते हैं कैसे दोनों कजिन यानी चचेरी बहन वेन पैडलिंग, साहिल पे पानी में कैसे तैर रहे थे या कैसे चल रहे थे। और ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। और तस्वीर में क्या था कि तस्वीर में वो दोनों कजिन्स हमारी माँ के हाथों को पकड़े हुए थे। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, हमारी माँ के हाथों को उन्होंने पकड़े हुआ था। एंड शी द गर्ल सम 12 years और सो, एंड शी द बिग गर्ल। पोएटिस कहती है अपनी माँ के बारे में कि वो कुछ बड़ी थी, कुछ 12 साल या इस तौर पे कि बड़ी थी। बड़ी का मतलब वो तीनों लड़कियां जो थी, उन तीनों लड़कियों में इनकी माँ बड़ी थी और मिला जुला के तकरीबन सबकी उम्र कितनी थी, 12 साल की। तो शी द बिग गर्ल, वो एक बड़ी लड़की थी, एंड तकरीबन 12 साल के या 12 साल या उसके आसपास के। और वो तस्वीर कैसे खिंचवा रही थी उसे अगले स्टेंजा में बयान करते हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। और ये तीनों सीधी खड़ी थी। स्टिल साकित जामिद, थ्री स्टूड स्टिल, तीनों सीधी खड़ी थी। टू स्माइल मुस्कुराते हुए, थ्रू देयर हेयर
अपने बालों से होकर के, अपने बालों से होकर के मतलब बालें उसकी बिखरी हुई थी, तो मुस्कुरा रही थी, सर के बाल बिखरे हुए थे। हवाएं चल रही होंगी, उन हवाओं में बाल बिखर सकते हैं। तो मुस्कुराते हुए, थ्रू देयर हेयर, अपने बालों से, यानी बाल बिखरे हुए थे। एट द अंकल विद द कैमरा, और मुस्कुराने के साथ साथ क्या थे, सामने में उनका अंकल, चचा, कैमरे के साथ मौजूद थे, यानी उनकी तस्वीर ले रहे थे। तो तीनों लड़कियां खड़ी थीं, टू स्माइल थ्रू द हेयर, अपने बालों से, अपने बालों से मुस्कुराते हुए। एट द अंकल विद द कैमरा, और अंकल कैमरे के साथ मौजूद थे। आई द स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, मेरी पैदाइश से पहले मेरी माँ की खूबसूरत चेहरा। तो जैसे बचपना की तस्वीर, बचपने में चेहरा कुछ और हो सकता है, जवानी की तस्वीर कुछ और हो सकती है, बुढ़ापे की तस्वीर कुछ और हो सकती है। तो उस वक्त चूंकि उन बचपने की तस्वीर थी, 12 साल की तस्वीर थी, तो 12 साल में माँ का चेहरा कैसा रहा होगा, खूबसूरत रहा होगा। तो कहते हैं मेरी माँ की खूबसूरत चेहरा, दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, मेरी पैदाइश से पहले की। एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंजलेस, और ये समंदर को दिखला रहा था, विच अपेयर्स टू हैव चेंजलेस, जो बहुत कम बदला हुआ मालूम हो रहा था। वास्ट देयर ट्रेबली ट्रांजिएट फीट, जो कि उनके बहुत ही आरजी या वक्ती कदमों को धो रहा था। यहाँ पे ट्रांजिएट लफ्ज का इस्तेमाल किया। ट्रांजिएट का मतलब वक्ती, आरजी, और ये इशारा किया है कि इंसान की जिंदगी मुख्तसर होती है, और जो समंदर है वो समंदर भी आरजी थी, मुख्तसर दिनों ही के लिए है, लेकिन इंसान के मुकाबले में वो समंदर देरपा है। तो उस चीज को ट्रांजिट फीट के क्या करके इशारा किया कि कम वक्त, यानी वक्ती, आरजी, आरजी फीट को, आरजी कदम को। तो वो तस्वीर हमें क्या क्या दिखला रही थी, उन दिखलाने में क्या था, मेरी माँ की वो खूबसूरत चेहरा जो मेरी पैदाइश से पहले की थी, और उस समंदर को दिखला रहा था जो बहुत कम जिसमें बहुत कम तब्दीली मालूम पड़ रही थी, और जो उनके आरजी या वक्ती कदमों को धो रहे थे। यानी मेरी माँ का जो चेहरा था, उस वक्त बचपने की तस्वीर में चेहरा कुछ और था, लेकिन बाद में उनका चेहरा बदल चुका, उनकी हैयत बदल चुकी, झुर्रियां पड़ चुकी। लेकिन जो समंदर के अंदर थी, समंदर में वैसी जैसे उस जिस वक्त तस्वीर खिंचाया था, उस वक्त जो समंदर के हालात थे, वो हालात अभी भी हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ। बस। तो वो तस्वीर क्या दिखलाती है, हमारी माँ के खूबसूरत चेहरे को दिखलाती है, जो मेरी पैदाइश से पहले की थी, और उस समंदर को दिखलाती है जो कि बहुत कम तब्दीली, ये कम बदला हुआ मालूम पड़ता है, जो समंदर के उनके आरजी या वक्ती पैरों को धो रहे थे। लिखते हैं, सम 20-30 years लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। पोएटेस कहते हैं कि तकरीबन उस तस्वीर को लेने के 25-30 साल के बाद, जब हमारी माँ उस तस्वीर को देखती है जो 12 साल में साहिल पे खिंचवाई थी, तो कहते हैं कुछ 20 या 30 सालों के बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मतलब तस्वीर। वो अपनी तस्वीर को देख करके हंसती थी और कहती थी, सी बेटी एंड डॉली, ये बेटी एंड डॉली दोनों कजिन्स के नाम है, उन बेटी और डॉली की तस्वीर को देखो। शी वुड से, वो कहती थी, हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, कि हमारी माओ ने कैसे समंदर के साहिल पे जाने के लिए हमको खूबसूरत कपड़े पहनाया था। द सी हॉलीडे वाश हर पास्ट, और सी हॉलीडे यानी चूंकि समंदर में जो गए थे इंजॉयमेंट या तफरीह के लिए, छुट्टी के दिनों में गए थे, तो उसको कहते हैं द सी हॉलीडे, समंदर की छुट्टियां, वाज हर पास्ट, अब उसकी गुजर चुकी हैं। तो समंदर की जो छुट्टियों में जो समंदर पे घूमने गए थे, वो हमारी माँ की माजी है। और माइन हिज लाफ्टर, और उसमें जो मुस्कुरा रही हैं, वो मुस्कुराहट वो हमारे लिए माजी है।
बोथ राई, दोनों ही उदास हैं, दोनों ही नाउम्मीद हैं कि उनके बचपना खत्म हो गया जो वापस नहीं पलट सकती है, और जो हमारी माँ की मुस्कुराहट या हमारे माँ का जो खूबसूरत चेहरा था और जो हमसे वो खो चुकी हैं, अब वो भी वापस नहीं आ सकते हैं। वो वाज हर पास्ट, हमारी माँ की माजी वो समंदर की छुट्टियां थी, और माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी मुस्कुराहट या उनकी खुशियां थी। और ये दोनों चीजें, मैं भी और मेरी माँ भी, बोथ राइट, दोनों ही नाउमीद है, दोनों ही मायूस हैं। विद द लेबरर ईज ऑफ लॉस, जो मेहनत से हासिल की गई हो और आसानी और उसको आसानी से खो दिया गया हो, उसको बोलते हैं लेबरर ईज ऑफ लॉस। नुकसान को, जो मेहनत से हासिल की गई हो उस नुकसान को आसानी से कबूल करके, यानी उनकी मौत, हर इंसान की मौत होनी है, तो उनकी माँ भी मर गई, उनका चेहरा भी बदल गया, तो ये होना है, ये फितरत का उसूल है, ये ज़ाब्ता है, और उसे हर इंसान को कबूल करना है। तो उसी चीज को बताया, विद द लेबरर ईज ऑफ लॉस, नुकसान को आसानी के साथ कबूल करके। नाउ शी हैज been dead nearly as many years as that girl life. अब जो हमारी माँ मरी है, वो माँ कब मरी थी, कितने उम्र में मरी थी, या कितने मरे हुए कितने साल हो गए, तो कहते हैं शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव। यानी जब वो तस्वीर खिंचवा रही थी, उस तस्वीर के वक्त जब जिंदा थी, वो लड़की की हालत में जब जिंदा थी, उस वक्त जो जितनी उम्र थी उतने ही साल उनके मरे हुए भी हो गए। शी हैज बीन डेड, वो मर चुकी है तकरीबन उतना ही साल में जितने की वो लड़की जिंदा थी, यानी वो 12 साल की जब वो तस्वीर खिंचा रही थी, यानी मरने से पहले, यानी अब उनकी मौत 12 मरे हुए 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और उस वक्त, इस वक्त जो तस्वीर जो मेरे सामने है, इन हालात को देखने के बाद, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जैसे मर उनकी मौत के बाद मौत ने उन्हें खामोश कर दिया, तब उसके बाद सिर्फ खामोशी खामोशी है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इट्स साइलेंट इज साइलेंट, सिर्फ इसकी खामोशी है, सिर्फ इसकी खामोशी है। इस तौर पे शर्ली टॉलसन ने अपनी माँ के फोटोग्राफ को देख करके इन आशार को कहा। अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है बदाए और सनाए। यहाँ पर भी इस पोएटेस ने अपने पोयम के अंदर फिगर ऑफ स्पीच को इस्तेमाल किया है। और फिगर ऑफ स्पीच बदाए और सनाए को भी आप समझते हैं कि कोई ऐसी बात होती है जिस बात को कह करके जो उसका ओरिजिनल मफहूम होता है, उस ओरिजिनल मफहूम से हट करके कुछ और उसमें मफहूम के इजाफे के साथ जब पेश करना होता है, तो बदाए और सनाए वगैरह का इस्तेमाल होता है। इस तौर पे पोएटेस ने अपने इन अशार में उनका इस्तेमाल किया है। बदाए और सनाए के जो अक़साम हो सकते हैं या उनके जो पार्ट्स हो सकते हैं, तकरीबन 15 हैं। उसमें से यहाँ पे जो पोएटेस ने इस्तेमाल किया है उसमें से 3 का इस्तेमाल किया। एक है एलिटरेशन, दूसरा है ऑक्सीमोron, तीसरा है एपिथेट। लिटरेशन का मतलब होता है कि पोयम में जो आशार कहे गए हैं, उन आशार के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिनका जो लफ्ज का तलफ़ुज़ हो रहा है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है। यानी अगर एक लफ्ज ए से शुरू हुआ तो उसके बाद आने वाला लफ्ज भी ए ही से शुरू हो रहा है। तो अगर कोई कई अल्फाज हों और अल्फाज के शुरू में जो लफ्ज आ रहा है उसकी जो आवाज निकल रही है वो आवाज एक ही तरह की निकल रही है, तो उस तरह को बोलते हैं एलिटरेशन। आप इन पोयम में देख सकते हैं, पहले ही में पोयम देखें, देखो स्टूड लिखा है, स्टूड एंड स्टील, तो स्टूड भी एस से आया और उसके बाद स्टील भी लिखा है, तो यहाँ पर भी एस से आया। तो ये मिसाल बन सकती है एलिटरेशन की। तो एलिटरेशन का मतलब होगा कि अल्फाज, कोई ऐसे अल्फाज आपने इस्तेमाल किया जो अल्फाज कई हैं और सबकी आवाज एक जैसी हो रही है, यानी आगाज की। तो आगाज की जो आवाज एक जैसी अगर हो तो उसे क्या बोलेंगे, एलिटरेशन।
उस पोएटेस ने अपने इन अशार में एलिट्रेशन का भी इस्तेमाल किया है, जैसे स्टूड स्टील, थ्रू देयर, माई मदर, ट्रेबली ट्रांजिएट, साइलेंस साइलेंसेस। यहाँ स्टूड एंड स्टील एस एस आ गया, थ्रू एंड देयर यहाँ भी टी टी आया है, माई मदर माई में माई आया, मदर में एम आया, इसको बोलेंगे एलिट्रेशन। उसके बाद दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोन। ऑक्सीमोन का मतलब दो मुतजाद अल्फाज का इस्तेमाल कर लें, दोनों का मीनिंग अलग अलग है लेकिन एक साथ इस्तेमाल कर लें। जैसे आप बोल रहे हैं सेम और डिफरेंस, सेम डिफरेंस, तो सेम का माना अलग है, डिफरेंस का माना अलग है, दोनों एक दूसरे का जिद हैं लेकिन एक साथ इस्तेमाल कर लें, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीमोन। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है लेबर्ड एंड ईज। लेबर और ईज के अंदर क्या है कि लेबर में मेहनत से हासिल किया गया, ईज में आसानी से हासिल कर ली गई हो, दोनों को एक साथ यहाँ इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, तो ये एक मिसाल हो सकती है ऑक्सीमोन की। एफीथेट, एफीथेट ये भी फिगर ऑफ स्पीच का एक हिस्सा बनता है। एफीथेट बोलते हैं अगर किसी भी वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए कोई एडजेक्टिव आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं एपीथेट। यहाँ पे फीट इस्तेमाल किया, कदम, पैर, और उस पैर को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब वक्ती, आरजी, हादि, जो कम वक्त के लिए रहने वाली चीज हो, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए ट्रांजिएंट इस्तेमाल किया, तो ये ट्रांजिएंट एपिथेट की मिसाल है। इस तौर पे पोएटेस ने फिगर ऑफ स्पीच में तीन पार्ट का इस्तेमाल किया, ऑक्सीमोरन का, एपिथेट का और एलिट्रेशन का। अजीज तलबा, इस पोयम को पढ़ें, उसके एक्सप्लेनेशन को देखें, सुने, जो दिक्कत हो फिर मुझसे पूछ लें। वस्सलाम, खुदा हाफिज।